सद्गुरु प्रणाम परम गति राज्यम परम भागम संतोषम परम धाम पूजनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप नमस्ते नमस्कार से गति ब्रह्मानंद परम सुखम केवलम ज्ञान मुक्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्काति लक्ष्मी पुण्यम सर्व साक्षी भावातीतम तिर्गुंडई सदरूपम चैतन्यम शासन ब्रह्मातीतम निर्गुणम नादिंद कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सत्युदयाल की अमृत नयनी पाना द्वारा पान गुरु राम सतगुरु जी महाराज की अमृत नयवाणी मुखार बन द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन करुणो सतगुरुदेव दे हरि नित्पद संगत साधु आजीवन मोक्ष गुरुधर की पावन संपन्न कई सात समुद्र सतगुरु मिले हे सत अंतर्जाम घट घट के जान हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 है सद्गुरु अंतर्जाम। अथे कीर्तदान कांड चालू है। अब सद्गुरु देव फरमाते हैं, हे आत्मा तू ब्रह्म है और जब तक पंच तत्वों में आई है आत्मा का परमार्थ करने के लिए या स्वार्थ के लिए ये सोच समझ और विचार कर इस संसार में परमार्थ के लिए क्या करना है और स्वार्थ के लिए क्या। परमार्थ उसको कहते हैं जो आत्मा का शरीर छोड़े बाद में साथ जाता और जो कीर्तदान है वो आत्मा के साथ नहीं जाता, वो यही मिलता रहता है, उठता रहता है, मिलता रहता है। जब आत्मा निकल जाती है तो उसके साथ नहीं जाता है कीर्तदान। आज कीर्तदान की महाराज बता रहे हैं कि कीर्तदान किसको कहते हैं। जब तक संसार में शोभा मान सम्मान मान बढ़ाई ये जब तक स्वार्थ घट में रहता है इस रूप का तो आत्मा कीर्तदान के साथ है, स्वार्थ के साथ है। वो परमार्थ यानी आत्मा के साथ ये जाने वाले हैं, ये सब यही रहने वाले। शोभा भी यही रहती है, मान सम्मान भी यही रहता है, जितना स्वार्थ सिद्ध है वो भी यही रहता है। धन पुत्र लक्ष्मी ये तो रहती है परंतु वो भी साथ यही रहता है, वो भी आत्मा के साथ नहीं जाता। आज कीर्तदान में महाराज यही समझा रहे हैं, तो आत्मा के जो साथ जाएगा उसको परमार्थ कहते हैं। और परमार्थ है एक सिर्फ सतगुरु का केवल ज्ञान, केवल्य भक्ति। केवल्य ज्ञान और केवल्य भक्ति का गुण जब भी होगा, श्वास उश्वास जो रटना है जबरदस्त उसको कहते हैं केवल्य ज्ञान। वो स्वार्थ से अलग है। और जो केवल्य भक्ति है वो सुरत शब्द का मेल। जब तक कीर्तदान रहता है तब तक वो मेल नहीं हो सकता। स्वार्थ रहेगा, शोभा मान सम्मान, तो वो इसमें फंस जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि संसार में मान बढ़ाई चाय है तब लग संख न जाए, सुर नर सब सुख राम के पर दो करके खा। महाराज 3 लोग 14 भुवन आत्मा के लिए, सुर नर सब के लिए। कि जब तक इस स्वार्थ है आत्मा का, मान सम्मान का, बढ़ाई का, चाय का,
तब लग अंदर शंख रहे। शंख माने डर। निर्भय नहीं हो सकती आदमी, कहने से निर्भय नहीं होती। ये चाल चलन तेरी क्या है वो सोच। शंख का मतलब है डर, चाहे सुर हो चाहे नर, सब ये पर्दा करके खाते। सामने तो दासन का दास रहते हैं और अंदर में शोभा मान सम्मान चाय भरी पड़ी रहती है, तो इसको कहते हैं पर्दा। जब ऐसा पर्दा खाएगा करेगा साथ में, तो ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे, तब लग शंख न जाए। उसके ब्रह्म ज्ञान धारण भी कर लेगा विधि भी, पर ये उपजता नहीं। अनबे जो ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय है वो बुद्धि पे विवेक आने वाला है। अब विवेक भी किसी के आएगा तो वैराग्य वृत्ति जब तक शंख नहीं भागेगी जब तक आने वाली, भय नहीं भगेगा जब तक आने वाली नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, तो जब तक पर्दा करके खाएगा तब तक उसको जन्मना मरना पड़ेगा, उसको 3 लोक में आना जाना पड़ेगा। जय महाराज फरमाते हैं कि भावे तो सुख राम के, बुद्ध बलि नर कुहाय। बुद्ध बलि नर हो बोले, जोरदार जबरदस्त हो बोले, बहुत कंठ से याद कर ले सब शास्त्रों को संतों को वाणी को, तब तक भी महाराज फरमाते हैं जब तक शंख नहीं भागेगी, तो शंख जब तक नहीं जाएगी तब तक महाराज फरमाते हैं उसका ये सांसा जन्मने मरने का मिटने वाला है। कब मिटेगा? शंख भागी सांसों मिट्यो, चाय गई सब ऊट, तानर को सुखराम के, 3 लोक में छूट। सबसे पहले तो डर भागेगा, फिर महाराज फरमाते हैं उसको संसार में सांसा मिटेगा और ज्ञान के संग गुरु पाए। 3 लोक में उसको जब छूट हो जाएगी तो किसके संग से होगी ये शंख भागना, सांसा मिटना? ये कब होगा? तो ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम। गुरु पद की प्राप्ति ज्ञान के संग और निरंजन राम का लिवबन सिवरण, अनुभे ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय की बुद्ध पे समझ आना, ये ज्ञान संग गुरु पाद। जब तक ये नहीं आएगा तो लिवबन सिवरण भी है, तो उसके लिए भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में कई जन्म लग शुभ कर्म कर, तब प्रगटे बंक पे अंकुर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे लिव ध्यान, तब अनभे घट आवी। तब ये अनभे ज्ञान का बुद्धि पे विवेक और वैराग अनभे घट में आता है। उसको कहते हैं संसार में लिव संग निरंजन राम, ज्ञान संग गुरु पाविया, साचा संग सुख राम कह रहे, सरया सकल विद काम। साचा कौन है? आत्मा का सत्य केवल ज्ञान खास गुरु है, ये साचा, ये बाँचने वाला है। बस ये जब तक शंका डर घट में रहेगी कि नहीं, अगर बाँचने वाले का नहीं माना तो विमुख है। ये हजारों के तादाद में कोई विरला के डर मिटा है, तो ये डर है सब, कि वो बाँचने वाले यही कहते हैं गुरु के सन्मुख रहना, नहीं तो नरक में चलेगा, विमुख हो गए तो नरक में। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो कीर्तदान आया कि नहीं आया, वो शंख रही कि नहीं रही, मान सम्मान शोभा रही नहीं। गुरु की परिभाषा का निर्णय करो, गुरु कहते किसको। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सारा कार्य जब सरेगा कि गुरु की महाराज परिभाषा बता रहे,
कि संसार में सृजनहार परमात्मा और गुरु एक है, अलग अलग है, सब अलग अलग मानते हैं। और सुखराम जी महाराज एक बता, अब सुखराम जी जो बता रहे हैं ग्रंथ में, वो सृजनहार के पराक्रम से वो सही है या बाचने वाला सही, ये पहचान करो किसको सुनने वाले। महाराज फरमा रहे हैं कि हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु पेर विशेष, जो निपजे सुख राम के, जुग जुग में संत देख। जुग जुग में तो संतों की परिभाषा समझ जा, तो हर गुरु एक ही जान। हर मैंने राम जी का नाम और सांसों सांस विधि एक है, ये अलग अलग है, ये सृजनहार की बनाई हुई है। सुखराम जी महाराज को तो अर्पण करिए सृजनहार ने, सब केवली भगवंतों को है। सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सृजनहारी है। और सतगुरु ने निज नाम जो चौथे पद से आता है वो विशेष है। वो आत्मा को संक मिटा करके शोभा मान गुमान तीर्थ दान से हटा करके और परमार्थ की तरफ ले, वो जुग जुग में ऐसे केवली भगवंत निपजे और ऐसे ग्रंथ बनाए। महाराज फरमाते किसी प्रकार का रूप का भेड़सेल नहीं रखा किसी केवली भगवंत, और जिसने रखा है तो अभी कीर्तदान में, अभी वो यही तीन लोग। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य शब्द तत् जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे। सत्य शब्द तत् दो बता रहे हैं। सत्य शब्द है निरंतर सतगुरु, और तत्व यानी ब्रह्म का नाम, और जानर लीजिए यानी इसकी सासों सास विधि, सतगुरु विधि। हर गुरु और सतगुरु तीनों, और इधर वो सद दीजे आण के हरि वेद बरतार, 84 के रोग की पाऊं जड़ी विचार। ऐसी दवाई दो, कौन? औषध दीजे आण के हरि वेद भरता। हरि वेद डॉक्टर और भरता, औषध तो डॉक्टर वेद ही देगा। तो 84 की औषधि देने वाले वेद कौन है? ये विधि, सतगुरु विधि, ये केवली भगवंतों की ज्ञान अनुभव, ये वेद है। ये तेरे 84 का रोग मिटाने वाला है। हरि राम जी का नाम और बरतार ने अंचर, इधर भी देख लो तीनों चीज, और इधर भी यही। सत्य शब्द तत् जान लीजिए, सत्य शब्द ने अंचर, सत्य राम जी का नाम और सतगुरु विधि को जानना। केवल ज्ञान के दो, सतगुरु विधि के दो। महाराज फरमाते हैं इसको गुरु के दो। सब धर्म इनमें, सब धर्म इनमें, वे हर गुरु में एक, हर गुरु एक मेटियों दुबद्या यूं सायब सब पावे वे। हर गुरु की ये दुबद्या जब तक घट में नहीं मिटेगी तब तक ये कीर्तदान की समझ आनी, तब तक उसकी शंख मान सम्मान सासा मिटने वाला। जब भी मिटेगा कि सुख राम कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो, राम लिवलाई। कूड़ कपट और दुबद्या तेरे घट में है, यही कीर्तदान। ये छोड़ और इसको समझ, राम नाम का लेबल सिमरण कर और समझ। इसको क्यों बता रहे? धरिया घड़िया देवरे सब अनगढ़ बस हो, धरिये को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पाए। धरिया और घड़े हुए देव, धरा हुआ कौन? शरीर, जो पंच तत्व का सृजनहार ने दिया है, और घड़ा हुआ इनके हाथ से मंदिर मस्जिद देवड़ देवरे मकान, जो भी गढ़े हैं मूर्ति कुछ भी जो भी है, ये धरा हुआ शरीर गढ़ता है। धरा हुआ शरीर कहते हैं, हम गड़े हुए कर नहीं रहे, हम चलते देवड़ है। तो फिर जिस मकान में बैठा है, जिस पृथ्वी पे चल रहा है, वो जड़ है चेतन है।
कि तेरा चलता देवल जो चल रहा है, सांसा चल रहे हैं, आत्मा है, तो फिर इस पृथ्वी का आधार क्यों ले रखा है, ये बता। और देवल देवरे सब फोटोएं गुरु महाराज की, गुरु महाराज ये सब महाराज फरमाते हैं कि सांसा तो निकलेंगे, चेतन निकलेगा, तो जड़ी तो है, तो जड़ जड़ पे ही रहेगा, नहीं तो जाएगा। शरीर को जड़ बताया सुखराम ने, शरीर जड़ है, जड़ पे ही रहेगा, जड़ के बिना रह नहीं सकता। इसलिए ये दुबद्या, कूड़, कपट, ये चीजें छोड़ दे। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तू अनघड़ परमात्मा में जब मिल सकता है, तब आत्मा का परमार्थ कर सकता है, तब आत्मा के साथ जाने वाला तेरे संग रहे। धैर्य को पूजे पूजा, धैर्य को पूजता भी है, पूजवाता भी है। तो फिर आन की सेवा, आन देव में फंसा हुआ है, आन धर्म में फंसा हुआ है, या आत्म धर्म में? जो आत्मा के साथ जावे वो आत्म धर्म, जो कीर्त दान में है वो सब आन धर्म, आन देव, आन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में परम पद को सार बतावे, परम तत्व को सार बतावे, और सो पद छोड़ आन क्यों सावे। उस पद को छोड़ करके ज्ञान करते हैं परम तत्व का, और फिर आन रूप को गुरु बताते, रूप को सार बताते हैं, रूप के सन्मुख करते हैं। ये केवली भगवंतों ने ज्ञान नहीं दिया। परम तत्व सब में होई, पर सतगुरु बिना लखे। परम तत्व सबके अंदर विराजमान है, सृजनहार भी, सांसों सांस विधि भी, और ने अक्षर निज नाम भी आ सकता है सब शरीरधारियों में, परंतु ये सतगुरु का ज्ञान समझ में आएगा जब कीर्त दान छोड़ करके और आत्मा को साथ जाने वाला परमार्थ है वो साथ करेगा। इसके लिए सुखराम जी समझा रहे हैं कि चाकर चारण भाट और ओधायत सारा, वो विद वह आधीन बिन्न सो चले बिचारा। जा की नो पुन ए दान की रत सुन होई, जा मन मरणो परण बैण बेटे कहूं तोई। सुखराम ए पुण्य तो घर का घर में होय, परम धर्म एको नहीं संग न चाले कोई। आत्मा के संग जाने वाला जो परम पद का आत्म धर्म है, वो महाराज फरमाते जब तक कीर्त दान है, यानी स्वार्थ का है, मान सम्मान का है, पक्ष का है, तब तक घर का घर में, मैंने शरीर के साथ ही रहेगा, और शरीर यहीं रहेगा, और उसके साथ ये दान भी यहीं। चाकर नौकर का, चारण भाट का ओधायत जिसपे है, वो उनके जो अधीन हो जाता है, और अधीन होकर के उसी को दान, उसी की महिमा के कारण उसी को दान देते हैं। जन्मना मरना, बहन बेटी, ब्याह करना, खर्च करना, आराम मुसर करना, मान सम्मान चाहना, राजनीति में हो चाहे रामनीति में हो चाहे सामाजिक नीति में, ये सब यही रहने वाला है, ये आत्मा के साथ जाने वाले नहीं है, ये आत्मा का परमार्थ नहीं है। ये सब घर का घर में पुण्य, यहाँ का या मिलता रहता है, यहाँ का या खुटता रहता है, यहाँ का या इसको मिलता भी रहता है, खुटता भी रहता है। शुभ और अशुभ दोनों साथ बनते जाते, इसलिए पहले भुगते शुभ पीछे भुगते पाप, हुए पशुआ पंछी मानव तन न बंचे। ये चक्कर मिटने वाला नहीं। पुण्य भुगतने के लिए देवता योनि में चला जाता है, फिर उसके पुण्य क्षीण हुए और लग 84 में आ जाता, फिर पशुआ पंछी है, फिर नरदेही मान। ये सब कीर्त दान की पहचान। भाट जाट और बाणिया तीनों एक सभा, प्रथम पुण्य बंचे नहीं, करे तो कर्माचा, करे तो कर्मा चाव देह का कीर्तब देखे। 8 पोर गुलाम ताय बामण कर लेके, तो रामदास ए पुण्य तो हरि बेमुख का नाम।
भाट जाट और बाणिया तीनों एक स्वभाव। अब महाराज फरमाते हैं स्वभाव की बातें। जन स्वभाव माय जन देखे। हे हरि के जन, तू अगर आत्मा का परमार्थ कर रहा है तो तेरे इस स्वभाव को अंदर दे। कीर्तदान में है तेरा स्वभाव या परमार्थ में? कीर्तदान की पहचान बता रहे हैं और परमार्थ की, दोनों का निर्णय समझा रहे। ये निर्णय जब तक नहीं समझोगे तब तक संक तेरा डर नहीं भागेगा। निर्भय आत्मा नहीं हो सकती, भय से रहित नहीं हो सकती, डर के साथ है। आखिर में यही कहेगा मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी, मैं मोक्ष में पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। ये डर रहे, संक रहेगी। क्यों रहेगी? ये ऐसा साथ है। जैसे भाट के, जाट के, बाणिया के, उनका स्वभाव है कभी पुण्य तो बंचे ही नहीं। भाट तो महिमा करेगा और उसको दे देगा, सब महिमा शोभा सुख गुमान में रहेगा। जाट भी इसी महिमा में रहेगा और बाणिया भी महिमा। उसकी महिमा करेगा तो राजनीति हो, रामनीति हो, सामाजिक नीति हो, बाणे की महिमा की आदत है तो वो उसको दान देता रहेगा, उसको पूरता रहेगा, उसको खेत दे देगा, धन पुत्र संपत्ति कुछ भी मन दे देगा। प्रथम तो पुण्य बंचे नहीं करे तो कर्मा का, यानी जिसको चाव है शोभा की, मान की, सुख की, उसी को दान दे। जैसे कोई नौकर घर में काम कर रहा है और उसी नौकर को जो कह रहा है ये मेरे काम आने वाला है, उसी को दान दे। वो दान घर का घर में ही है, वो आत्मा के साथ जाने वाला। बहन बेटी पढ़ाओ, आराम मोसर करो, ये भी सब संसार में शोभा का काम, वो आत्मा के साथ जाने वाला। आत्मा के साथ जाए उसको परमार्थ कहते। उस परमार्थ के लिए कह रहे राम जी महाराज कि सूरज के क्या चाय है, दौड़िया फिरे हमें। सूरज के कोई चाय ना है क्या? 24 घंटे दौड़े फिरे, सब पे एक सरी की धूप, सब प्रकार की बरसात बरसती है तो सब पे एक सरी। तो तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में, परमार्थ के कारण चारू धारी दे। सरवर सबको फल देता है, लाठी मारता है तो भी उसको फल देता है। सरवर कुछ भी भला बुरा को वो पानी पिलाता है। बरसात सबके ऊपर आती है, सूरज सब पे तपता है। इसी प्रकार केवड़ी भगवंतों ने जो 98 ग्रंथ बनाया है वो परमार्थ के लिए बनाया है, आत्मा के साथ जाने के लिए बनाया है। इसको समझो कि आत्मा के साथ क्या जाए। आत्मा का परमार्थ करना है, शरीर का करना। शरीर का तो जो तेरे चिट्ठी लिखी हुई है वो उतरी है, वो अपने आप मिलता जाए। कीड़ी को कण, हाथी को मन मिलता है वैसे। अरे मनुष्य मजूरी देते है तो क्यों रखेंगे राम? मनुष्य मजूरी देता है तो राम जी फिर तेरी रखने वाले नहीं। पर कर्म का और देह के कर्तव्य को देखो कि कीर्त दान में है या परमार्थ। 8 पोर गुलाम ताए बामण कर ले। 8 पोर बामण गुलामी करता है, उसी की महिमा करता है, सेठ की महिमा करता है और वो ब्राह्मण को दान, वो भी कीर्त दान। जो दिखता नहीं है देने में वो परमार्थ। जीव दया, प्राणी मात का हित, प्राणी मात को राम रूप समझे। जो जीव निकल गए, चले गए और उसकी दया, अब कैसे करे उसको, वो तो दिखे ही नहीं। तो दिखे जिसका वो कीर्तदान। आत्मा भी कहाँ दिखती है? आत्मा दिखने वाली है क्या? तेरी खुद की भी नहीं दिखते, और खुद के साथ क्या जाएगा वो भी समझ। क्योंकि निरंजन गति तेरी तू ही जाना है। ये निरंजन तेरी गति तू ही जान। आत्मा तेरा अंश है, इस आत्मा की गति भी क्या तू जाने। भेजी है उसने ये आत्मा का परमार्थ करने के लिए सृजनहार ने, और परमार्थ हुआ तो आत्मा के साथ चला जाएगा। और नहीं किया तूने इस शरीर से परमार्थ, सिर्फ कीर्तदान स्वार्थ किया, शोभा सुख गुमान में फंसा रहा,
तो महाराज फरमाते हैं सुखराम दास, ए पुण्य तो हरि बेमुख काढ़ा, बाट जाट और माड़िया तीनों एक समान। तीनों का स्वभाव एक सा। जन स्वभाव अगर तू हरिजन बांटता है, राम सने बांटता है, सत्संगी बांटता है, संत अपने आप को घोषित करता है, तो तेरा ये स्वभाव अंदर खुद देख कि मेरे पास कीर्तदान है या आत्मा का परमार्थ है जो साथ जाए। नहीं, संगत करता हूँ, वाणी बाजता हूँ, राम नाम रटता हूँ, तो ये साथ ही तो जाएगा। पर उसके साथ में शोभा सुख गुमान चाय मान सम्मान ये भरे पड़े, जो सुर हो चाहे नर हो, सबके घट में है। कोई बिरला ही जो अणबे ज्ञान को समझा है, बुद्धि पे विवेक आया, फिर वैराग्य वृत्ति आई है, तो फिर वो यहाँ की शोभा सुख गुमान में फंसेगा। न गुरु में न मैं हूं न मेरा कुछ नहीं, न गुरु में न सदगुरु, खुद को कुछ नहीं बताएगा, रेत के बराबर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सदगुरु देव ने भी अपने शरीर को ऐसा ही बताया। सुखराम जी महाराज ने एक एडजस्ट बनाया है कि मेरी ये काया तो आपकी है, वैसी मेरी है। ये काया रहने वाली नहीं है, काया तो जाने वाली। ये तो सृजनहार के पराक्रम से जो काया दी है सृजनहार ने, तो ये आत्मा का परमार्थ करने के लिए दी है। और ये परमार्थ का ही मैं आत्मा का कार्य के लिए अणबे ग्रंथ सृजनहार ने मेरे से बनवाया है। तो मैं ये परमार्थ के लिए ही आपको समझा रहा हूं कि बांधा यूं जग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रसमानी। हे मन, ये जग मेरे अणबे ज्ञान को परमार्थ आत्मा के साथ जाने वाला है, उसको जानते नहीं। क्यों? मैं अगम देश आगे का उपदेश करता हूं और जगत को यहाँ का चाहिए शोभा मान सम्मान सुख। कोई शरीरधारी बांचने वाला सुनने वाले चेलों की खूब शोभा करेगा तो चेले राजी हो जाएंगे, और चेले गुरु महाराज की शोभा करेंगे तो गुरु महाराज राजी हो। और वहां रोज चलो भाई गुरु महाराज के दर्शन करो, आशीष मिलेगा। गुरु महाराज के भाई चेला जी आए तो हमारा भी खूब काम। तो बताओ ये कीर्तदान है कि आत्मा के साथ जाने वाला परमार्थ? अगर ये होता तो सुखराम जी रूप छोड़ के जाते और रूप की महिमा करते। परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं कि सबको रूप अच्छा लगता है, माया का सुख अच्छा लगता है, माया का मान सम्मान अच्छा लगता है, मान बढ़ाई चाय सबके भरी। और मैं इसके अलग उपदेश करता हूं। अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माने, भाग्य बिना जो चीज न पावे, गुण बिन बूझ न जाने। जैसे भाग्य जीतेगा, भाग्यशाली होगा, तो उसको ये सजीवन जड़ी अमर फल मिलेगा। और गुण समझेगा, चिंतामणि का कल्पवृक्ष का पारस का गुण समझ में आएगा, तो फिर उसको वो काम में लेगा। मिल भी जाएगा तो उसको काम में नहीं ले। पारस लेर भीत में चुन दे, मिणकू गैले फोड़े, यु बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, मोसू नैन जोड़े। समझेगा ही नहीं है मेरे ज्ञान को। क्यों? यूं जड़ी जंगल में वो तेरी कोई नाई पिछाने। जड़ियां बहुत है जंगल, कौन सी जड़ी कौन सी बीमारी में काम आए वो समझ ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञानी बुद्धिहीन है और ग्रस्त में फंस करके और अपने आप को संत घोषित कर, मान सम्मान बाढ़ बढ़ाई कीर्त दान में फंस कर और अपने आप को मोक्षग्रामी बताते। तो ये सब मेरी काया देखे आत्म के चल भाई रे, ऐसी खबर किसी को नाई, बिछड़ रहत है नाई। ये सब मेरी काया देखते हैं और काया की बढ़ाई करते हैं, परंतु काया तो रहने वाली नहीं, ये तो राख होने वाली, मट्टी होने वाली है। आत्म निकली हुई और काया रहने वाली मट्टी होने। पर ऐसी खबर नहीं किसी को कि काया तो यहीं रहने वाली है,
आत्मा के साथ कौन जाएगा? आत्मा के साथ परमार्थ जाएगा, ये केवल ज्ञान जाएगा, अनवेद उपदेश जाएगा, और ये बिछड़ेगा नहीं, तेरे साथ जाएगा। और ये रूप है, ये तो बिछड़ेगा, साथ जाएगा। तो इसलिए के सुखराम पिछाणे मोने तामे निज पद जागे, उल्टर हंस चढ़ी गढ़ पर ध्यान समाधि लागे। जो इस ये मेरे ज्ञान को पहचान लेगा, उसमें निजपद की जागृति हो जाएगी, और निजपद की जागृति होगी तब ये निज ज्ञान है, वो निज ज्ञान को निज मन सौंपेगा। तब महाराज फरमाते बुद्धि पे विवेक और वैराग आए। विवेक वैराग पहले आने वाला नहीं है, निज मन को निज ज्ञान को सौंपेगा, और उसी का शिष्य बनेगा निज ज्ञान का। क्यों? आत्मा ब्रह्म है, आत्मा अरूप है, निरंजन है, अविनाशी है। तो अविनाशी गुरु चाहिए कि नाश का गुरु? अविनाशी चाहिए, ब्रह्म का ब्रह्मी गुरु चाहिए। सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं कोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सतोई। गुरु ब्रह्म का ज्ञान है, जो सासो सास विधि जो रटना है, ये गुरु पद ले जाने वाली है, ये निरंतर को पति परमेश्वर को लाने वाली है, और ये किसी शरीरधारी की नहीं है, न केवली भगवंतों की है, ये तो सृजनहार की है। इसलिए हर गुरु एक है, और उलट यही चढ़ाता है। ये रटना अगर नहीं है, जबरदस्त ल्यूबल, तो उलट किसके जोर से चढ़ेगा? कर्म किसके जोर से कटेंगे? इसलिए ध्यान समाधि का गुण जब भी होगा, कहने से होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सतगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी की सुख राम के दाम गम्या बेका। अब इसका बेरंग अर्थ लेते हैं। जो हमारा गुरु महाराज के ले जा चढ़ावा, हीरा पन्ना मकान जायदाद पैसे, बल्कि अपना पति का तन भी गुरु महाराज को अर्पण कर दे। कई कहते थे पति मरे जब रोज नहीं आता, और गुरु महाराज मरिया तो रोज आता। अब की कर सरने जाओ, तो वो माया सारी छड़ा दी। अब मैं गुरु महाराज जड़ रही है के साथ जड़ो, कोई पति के साथ सती हो गए गुरु महाराज के साथ हो, पर कोई कूदया नहीं जब चढ़ रही है। तो वही थी जब रामचो की युक्ति, राम जी का चिता दाग हो रहा था, तो सब चेले रो रहे थे। मैंने कहा कूदो सब इसमें। क्यों? सदगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई, आप बोलते थे? हाँ बोलते थे, तो कूदो। अब किसके लिए रो रहे? पति मरे जब तो क्या रोना ही नहीं, रोबा से जमका दूत आ गया। गुरु महाराज मरिया जब रो रिया, वो जमका दूत नहीं आई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अर्थ का अनर्थ करने से सीधी आत्मा नरक में चली। यही अनबे ज्ञान की समझ चाहिए। सांसों सांस रटना में जो श्वासा गए हैं, वो राम जी के लेखे हैं। इसके अलावा जो रूप के बंधन में बंधा रहता है, वो श्वासा सब रेत में। इसका अर्थ सदगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी की सुखराम के दाम गई बेका। श्वासा रूपी जो पूंजी है, वो सब रेत में। रटना के साथ श्वासा गई है, वो राम जी के लेके है, और वो ही तेरे को शंख बगाएगी, वो ही तेरे को मान सम्मान बगाएगा, वो ही चाय ना दपाएगा, और वो ही ज्ञान तेरे समझ में आना चाहिए, आध्यात्मिक निर्णय। अगर वैरंग इन शब्दों का निर्णय किया तो सीधा नरक में जाएगा। असत्य भाषण से कर्म बंधन होंगे, अवगति में जाएंगे। यहाँ तक शास्त्रों में, शिव पुराण में भी लिखा है, महाराज की वाणी में भी लिखा है, सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माय, माँ के संग सुख राम के जीव गता सो। बाँचने वाला तो जाएगा, और उनका संग करने वाला भी अवगति में। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि बाकी की सुख राम के दाम गम्या बेकाम। आत्मा के साथ जाने वाला परमार्थ को काम में लो, स्वार्थ को, शंका को, चाय को, मान बढ़ाई, इनको छोड़ दो। इनके लिए जब तक फंसे रहोगे, शरीरधारी गुरु महाराज,
मैं व्या का चेला, भगत का गुरु, समय का गुरु, तनधारी गुरु, ये सब संसार में कीर्तदान है। ये कीर्तदान में जब तक नहीं समझेगा तब तक वो परमार्थ का कार्य कर नहीं सकता। वाणी बाज के भी और भजन करके भी आत्मा के साथ जो परमार्थ जाने वाला है वो जा नहीं, तो सिकल विकल है, अड़ंग बड़ंग उथल पुथल निन्ना करते हैं, अनबे वाणी का असत्य भाषण देते हैं, तो जाएंगे कहाँ? देवताओं को अड़वा धींग, मेहर को बड़ा भारी दुख, ऐसे ऐसे इस ग्रंथ में बातें लिख गए, तो जाएंगे कहाँ भाई? देवता शरीर दे देंगे? नियंत्रण देगा क्या सुखराम जी देंगे? वापिस नरदेह में तो शरीर तो देवता ही तो देंगे, चारों माता पिता, पर उनको तो अड़बा धींगी का तो कैसे देंगे? इसलिए वो अवगति में आत्मा जाती, सारी भोग योनि भोग करके फिर आएगी नरदेह में, परंतु उसको भोग योनि के लिए अवगति में जाना पड़ेगा। कई जगह महाराज ने वर्णन किया, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, तासिर खून अपार है कहत बड़े नहीं कोई, कहत बड़े नहीं कोई, पड़े अगत के माई ताए की गत न काई, साफ लिखा होगा। तो सतगुरु रूपी संत कौन है? बाँचने वाला या किसी का रूप केवड़ी भगवंतों का, वो नहीं। सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं, जो आत्मा के साथ जाने वाला है, उसको जब तक नहीं समझोगे तब तक तू अगति में जाए, अड़ंग बड़ंग निर्णय करके सबको हल्का समझेगा और अपने आप को बहुत ऊंचा समझेगा, वो सीधा अगति में जाए। सतगुरु रूपी संत है ये सांसों सांस रटना और अणबे ज्ञान, ये दोनों चीज में निज नाम, और ये तीनों चीज का संग करके और निज मन निज ज्ञान को सौंपे तो सदगुरु पे माया चढ़ती रही और आत्मा परमार्थ के साथ परम पद में मिल जाए। इति श्री कीर्तदान का अंग संपूर्ण। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो, राम सभा श्री राम राम मारू सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा। Thank you.